संसद में राहुल गांधी जी ने जिस तरह अपने भाषण में हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का पूरा राजनीतिक सिद्धांत, उनकी पूरी राजनीतिक सोच हिंदू और सनातन विरोध पे टिकी हुई है। श्री राहुल गांधी जी ने सत्ता पक्ष को, बीजेपी को आईना दिखाया और सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू की पार्टी कहते हैं, ऐसी पार्टी जो है वो हिंदू नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे। राहुल गांधी जो सदन के अंदर अपनी बातों को रखे, उसके बाद सियासत भी अब खूब हो रही है। देखिए, बिहार में तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हम अभी आपको सुनवाने जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और किस तरीके से जो राहुल गांधी बयान दिए थे, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अब सियासत खूब हो रही है। क्या कुछ करें तमाम नेता, पहले आप वो सुने। संसद में राहुल गांधी जी ने जिस तरह अपने भाषण में हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अति निंदनीय है। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की नीति चलती है। वैसे में अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राहुल गांधी जी द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये कुंठित प्रयास हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर है भाई भाई, हम इस पद्धति पर विश्वास रखते हैं। राहुल जी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, तभी उनके मुखारबिंदों से ऐसी बातें निकलती हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी जी नफरत की दुकान में ऐसा कौन सा आइटम बेच रहे हैं। खैर, ये कुछ भी कहें, जनता इन्हें कभी स्वीकारेगी नहीं। कांग्रेस का पूरा राजनीतिक सिद्धांत, उनकी पूरी राजनीतिक सोच हिंदू और सनातन विरोध पे टिकी हुई है। जब भी कोई हिंदू की बात करता है, सनातन की बात करता है, सनातन के संरक्षण की बात करता है, सनातन के विचारों की बात करता है, तो कांग्रेस को यह बात चुभती है। चूंकि उनकी राजनीति कहती है कि सनातन का विरोध करो, हिंदुओं के पक्ष की बात मत करो, जिससे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो सके। बात यहां मुस्लिम तुष्टीकरण की है और कांग्रेस का मानना है कि सनातन का विरोध मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे आसान तरीका है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का कांग्रेस नेतृत्व भी हर उस व्यक्ति, हर उस विचार का विरोध करेगा जो हिंदुओं के पक्ष की बात करेगा, जो सनातन के पक्ष की बात करेगा। यही बात आज संसद में भी नजर आई। परंतु भारत की जनता इस बात को अब बर्दाश्त नहीं करने वाली है। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक सोच बदलनी पड़ेगी, वरना वो समय बहुत जल्द आएगा जब भारत में कांग्रेस एक भूत की बात रह जाएगी। भारत में कांग्रेस के सिर्फ अवशेष बच जाएंगे, सिर्फ कहानियां बच जाएंगी। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सत्ता पक्ष को, बीजेपी को आईना दिखाया और सवाल खड़े किए। तो सच बात कही तो मिर्ची लग गई बीजेपी के सरकार में बैठे हुए लोगों को। अब हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई किसी धर्म का ठेकेदार ना बने। ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कही है जिसको लेकर के बीजेपी बेचैन हो गई लोकसभा में। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में यह बताया कि कोई भी धर्म क्यों न हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म हो, ये सब के सब अहिंसा की बात करते हैं। ये सब के सब प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। ये कभी भी इस बात को नहीं कहते कि हिंसा फैलाया जाए। वो हमेशा ये संदेश देते हैं कि आप डरो मत, आप सच का सामना करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू की पार्टी कहते हैं, ऐसी पार्टी जो है वो हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू नहीं है क्योंकि वह अधर्म में विश्वास करती है, वह झूठ में विश्वास करती है, वह हिंसा में विश्वास करती है, वह प्रेम में विश्वास नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो क्या मणिपुर की आज जाके नहीं देखते? यही सच है और यही उन्होंने मुख्य रूप से
हमारे सत्तारूढ़ दल के भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आईना दिखा के यह बताया है कि सच क्या है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि डरिए मत, जो सही हो, जो उचित हो, जो सत्य के लिए सही हो, वो काम कीजिए। तो अभी आप तमाम नेताओं का बयान सुना है। देखिए, अलग अलग दल के लोग हैं, तमाम लोग अपने हिसाब से अपनी बातों को रख रहे हैं। अभी आपने सुना आरजेडी का भी सुना और जेडीयू का भी सुना, बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी अपनी बातों को रख रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।